हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की ये वीडियो हम अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं। हमारे स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारे साथ जो है वो साइंटिफिक फैक्ट्स शेयर करें। तो साइंटिफिक फैक्ट्स से मुराद के कुछ ऐसी मालूमात जो कि आज तक आप लोगों को शायद ना पता हो, जैसे कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अल्लाह ताला ने ज़मीन हमारी बनाई है ये कहाँ पर, मतलब कि ये किस चीज़ पे वाक़ है, कौन से सिस्टम में वाक़ है। और दूसरी बात, ये सिस्टम से बढ़कर कुछ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गैलेक्सी क्या होती है। उससे भी बड़ी बात जो कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स क्या होती है। यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद हम स्टार्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हमारा सोलर सिस्टम आ जाता है, और इसी तरह से फिर हम अपनी कोशिश करेंगे अर्थ के बारे में जान सकें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ फन विथ टीचर्स। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं, तो यूनिवर्स जो है वो टोटलिटी ऑफ मैटर है, जिसमें ऑल द मैटर जो है वो आ जाता है, जिसमें ये गैलेक्सीज आ जाती हैं, स्टार्स आ जाते हैं, दूसरी जो भी मैटर है वो हमारे यूनिवर्स के अंदर आ जाता है। यूनिवर्स के बाद हम बात करेंगे गैलेक्सी की। गैलेक्सी दोस्तों बिलियंस ऑफ स्टार से मिलकर बनी होती है, सिर्फ एक नहीं, उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स आ जाते हैं, जो दूसरे सारे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। शेप के हिसाब से बात करें तो 3 टाइप की गैलेक्सीज होती हैं। एक स्पायरल होती है, इलिप्टिकल होती है, और दूसरी इरेगुलर शेप की हो सकती है। जैसे हम जिस गैलेक्सी में हमारी ज़मीन वाक़ है, अगर उसकी बात करें, जिसका नाम है मिल्की वे, तो मिल्की वे की जो शेप है वो स्पायरल है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को उम्मीद है कि गैलेक्सी की तो समझ आ गई होगी। अच्छा, जो दोस्तों गैलेक्सी होती है, आपको पता है बिलियंस ऑफ स्टार्स से बनी होती है। स्टार, हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो स्टार क्या होता है? स्टार बेसिकली एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, या हेवनली बॉडी जिसको कहते हैं, कि जिसकी अपनी हीट होती है और अपना उसका टेम्परेचर होता है और अपनी लाइट होती है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमारा स्टार जो है, जिसकी रोशनी हम यूज़ करते हैं ज़मीन वाले, तो वो स्टार है सन। ठीक है। सन एक मीडियम साइज़ शेप का एक स्टार है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो भी ऑब्जेक्ट्स सन के स्टार गिर्द रिवॉल्व करते हैं, आपको पता है दीज ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट सोलर सिस्टम। अच्छा, सोलर सिस्टम जो है वो सन इसका सेंटर है, और इट कंप्राइजेज ऑफ 8 प्लैनेट्स। देयर आर अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड आल्सो, बट इसमें जो मेन चीज़ है वो है 8 प्लैनेट्स। आपको पता है कि 8 प्लैनेट्स कौन से हैं? सबसे पहले दोस्तों मरकरी आ जाता है। मरकरी आपको बताते चलें कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में वाक़ई सारे प्लैनेट्स में जो मरकरी है वो साइज़ में इट इज़ द स्मॉलेस्ट वन। एंड मरकरी की दूसरी आपको एक ख़ास बात बताएं कि मरकरी जो है, इट इज़ द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट अराउंड द सन। सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट में, मरकरी जो है वो फास्टेस्ट है। इट टेक्स ओनली 58 डेज़ टू कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन। जस्ट 58 डेज़ में ये अपनी रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आ जाता है वेनस। वेनस है सो मेनी यूनिक प्रॉपर्टीज़। हम मगरिब की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले जो आपको स्टार नज़र आता है वो आपको वेनस नज़र आएगा। इसी तरह अगर मॉर्निंग में आप ईस्ट की तरफ देखते हैं तो सबसे स्टार्ट में जो आपको स्टार नज़र आएगा वो भी आपको वेनस नज़र आएगा। इसीलिए वेनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, एंड इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। अच्छा दोस्तों, जो तीसरे नंबर पे आ जाता है एट द थर्ड पोजीशन, इट इज़ आवर मदर प्लैनेट अर्थ। अर्थ जो है, इट इज़ द ओनली नॉन प्लैनेट टू हैव लाइफ। साइंटिस्ट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पता चला सकें कि आया दूसरा कहीं भी यूनिवर्स में, कहीं दूसरी जगह पे अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन अनटिल नाउ ऐसी कोई भी जो वेरीफाइड मालूमात नहीं कि किसी भी प्लैनेट पे लाइफ जो है, लाइफ की एग्जिस्टेंस का पता चला हो। अच्छा, अर्थ के बाद जो नंबर 4 पे आ जाता है रेड प्लैनेट, दैट इज़ मार्स। मार्स जो है वो 4th पोजीशन पे है। 5वें नंबर पे दोस्तों जो आता है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये है जुपिटर। जुपिटर जो है वो हमारे, आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। जुपिटर की दूसरी हम आपको एक यूनिक प्रॉपर्टी बताएं तो आपको पता है जुपिटर जो है वो
फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। दोस्तों आपको पता है प्लैनेट्स जो हैं वो उनकी 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती है। एक तो वो रोटेट करते हैं, दैट इज़ दे स्पिन अराउंड देयर ओन एक्सिस, एंड द अदर वन इज़ दे रिवॉल्व अराउंड द सेंटर मींस सन के अराउंड भी ये रिवॉल्व करते हैं और स्पिन करते हैं अराउंड देयर ओन एक्सिस। जुपिटर के बाद दोस्तों आ जाता है सैटर्न। सैटर्न के बाद आ जाता है यूरेनस, और जो लास्ट वन है वो है नेपच्यून। प्लूटो को 2008 में साइंटिस्ट जो हैं वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि प्लूटो जो है वो एक जो प्लैनेट है उसकी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, क्योंकि प्लूटो का अपना एक जो वेल डिफाइंड ऑर्बिट है वो नहीं है। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम के बारे में। दोस्तों हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो प्लैनेट्स हैं इनकी 2 टाइप की मूवमेंट होती है, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। दोस्तों अगर रोटेशन की बात करते हैं तो जो अर्थ है उसकी रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है। जो साइड सन को फेस करती है वहाँ पे डे होता है, और जो साइड पीछे होती है वहाँ पर नाइट हो जाती है। तो रोटेशन है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और दिन और रात का दौरानिया आपको पता है 24 घंटे का होता है। क्या ये वाकई 24 घंटे का होता है? दोस्तों ये एग्जैक्ट 24 घंटे का नहीं होता। ये 24 घंटे का नहीं होता तो फिर क्या होता है? दोस्तों जो अर्थ रोटेट करती है उसको कंप्लीट रोटेशन के लिए जो टाइम दरकार होता है वो होता है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स। ये होता है उसका एग्जैक्ट टाइम, मतलब कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो ये तो हो गया एक दिन और रात की ड्यूरेशन। दोस्तों जो दूसरी मूवमेंट है अर्थ की वो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अच्छा, ये जो अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व करती है ज़मीन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, ये एक साल होता है, वो 365 डेज़ का होता है। तो ये 365 डेज़ का नहीं होता। इसके लिए जो एग्जैक्ट टाइम दरकार होता है ज़मीन को पूरा एक अपना सन के गिर्द चक्कर लगाने के लिए या रिवॉल्व करने के लिए, वो होता है 365 डेज़ 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स। ये जो ज़मीन के लिए पूरा एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए टाइम दरकार होता है। तो क्वेश्चन आता है कि जब जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है तो उसके नतीजे में क्या होता है? जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो हमें सीज़न्स मिलते हैं। आपको पता है कि आवर कंट्री इज़ मोस्ट लकीएस्ट कंट्री, वी हैव 4 सीज़न्स इन अ ईयर। तो 4 जो सीज़न्स पाए जाते हैं वो अर्थ की रेवोल्यूशन के लिए पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये बात याद रखनी है कि जो रोटेशन होती है वो ज़िम्मेदार होती है दिन और रात की। इसका हमने रोटेशन का एग्जैक्ट टाइम भी बता दिया आपको। और जो रेवोल्यूशन होती है, रिवॉल्व करती है ज़मीन अराउंड द सन, और उसके नतीजे में क्या हो जाते हैं, सीजनल चेंजेस आती हैं। तो ये आप लोगों को पता चल गया कि सीज़न पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको इधर हम इंटरेस्टिंग बात बताएं कि ये जो सीज़न्स पाए जाते हैं ये हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। आपको पता है हमारा कंट्री जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात बताने वाली यहाँ पर ये है कि दोस्तों जो भी कंट्रीज़ इक्वेटर पे पाए जाते हैं, देयर इज़ नो सीजनल चेंजेस। टेम्परेचर वहाँ पर या सीज़न जो है, जो मौसम जो है वो राउंड द ईयर सेम रहता है। ऑलमोस्ट कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। कंट्रीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इंडोनेशिया वगैरह जो हैं वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर एक जैसा ही मौसम पाया जाता है। अच्छा, रोटेशन और रेवोल्यूशन को समझने के बाद अच्छा फिर जो बच्चे मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि सर रात और दिन इक्वल ड्यूरेशन के क्यों नहीं होते? हालांकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सन सेंटर में है, अर्थ जो है वो रोटेट करती है, तो इक्वल ड्यूरेशन होनी चाहिए रात की और दिन की। ऐसा नहीं है। तो इसका जो आंसर है या इसके जो रीज़न है वो है कि जो हमारी अर्थ है वो एग्जैक्टली बिल्कुल 0 डिग्री पे नहीं है, वो थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है। उसका टिल्ट एंगल है 23.6 डिग्री। इसी वजह से हमारे पास डे और नाइट जो है वो इक्वल ड्यूरेशन के नहीं होते। अच्छा, आपको पता है कि अभी परसों जो है 2 दिन पहले हमारे पास 21 जून था। आपको पता है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट डेट था और शॉर्टेस्ट नाइट थी। ये क्यों? क्योंकि ज़मीन जो है वो टिल्टेड है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो 21 जून पे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। इसी तरह से
साल में ऐसे दिन आते हैं जहाँ पर नाइट का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो डे का ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाता है। वो आपको पता है दिसंबर में होता है, 22 दिसंबर पे शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होती है। ये दोस्तों है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात, ठीक है। अच्छा, जब नाइट और डे दोनों इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं तो इसके लिए एक साइंटिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है, इक्विनॉक्स, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन अर्थ की जहाँ पर डे और नाइट इक्वल पोजीशन के ड्यूरेशन के हों, तो ऐसी जो अर्थ की पोजीशन है वो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक और बड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ज़मीन जो है वो टिल्टेड है, तो इसका जो अर्थ से जो डिस्टेंस है, सन से डिस्टेंस है, कभी एक मामूली सी वेरिएशन होती है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम। जो मैक्सिमम जहाँ जब अर्थ और ज़मीन के दरमियान डिस्टेंस होता है, हम उसे कहते हैं एपीहेलियन, और जहाँ पर क्लोजेस्ट होता है हम उसे कहते हैं पेरिहेलियन। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। इसमें हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है यूनिवर्स के बारे में प्रोवाइड कर सकें, स्पेशली जो हमारी अर्थ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और हम आपको ऐसी वीडियोज़ पहुँचाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।